Hey everyone, I am Manish sir, physics faculty. Now, here we are discussing about the numerical part of the error, that is calculative error. So, let's start the topic. Suppose that जैसे मान लीजिए हमारा एक मार्कर है और इस मार्कर का मुझे लेंथ पता करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस मार्कर। तो हमें क्या करना है, हमें इसको मेजर करना है। तो हमने मेजर किया, सपोज दैट कि मान लीजिए हमने मेजर किया सपोज दैट 4.1, फिर मेजर किया, मेजरमेंट के दौरान आया 4.2, 4.3। सपोज दैट हमें क्या करना है, इस मार्कर का एक्चुअल लेंथ या ट्रू वैल्यूज की पता करना है। और मैंने 3 स्टूडेंट्स से कहा, मैंने कहा कि आप मेजर करो या हम मेजर करते हैं। तो 3 स्टूडेंट ने मेजर किया, पहले ने किया 4.1, सेकेंड ने 4.2 और थर्ड ने 4.3 किया। तो हमने कहा चलो सही है, इसकी वैल्यू बताओ। तो व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस मार्कर। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सही है, कि ये सही है, ये सही। इसका तरीका ये है कि आप इन तीनों को आप वैल्यू को यूज करेंगे। कहने का मतलब आप इन तीनों को ऐड करके आप 3 से डिवाइड करेंगे तो मीन निकल आएगा। जो मीन निकलेगा वही इसकी क्या हो जाएगी, सही वैल्यू हो जाएगी। फिर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर का मुझे लेंथ पता करना है। तो हमने आपसे या स्टूडेंट से मैंने कहा, 3 स्टूडेंट से, बेटा आप इसको मेजर करो कि इसका एक्चुअल लेंथ क्या है। तो किसी का मेजरमेंट 4.1 आया, किसी का 4.2 आया, किसी का 4.3 आया। अब सबने कहा कि मेरा सही है, लेकिन किसका सही माना जाए। तो इसको, इस झगड़े से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इन तीनों का मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि इसको सबको ऐड करके जितनी क्वांटिटी उतने से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हमने किया यहाँ पे 4.1, 4.2 को ऐड किया, सपोज है यहाँ पे लिखते हैं जैसे 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.3 को ऐड किया और 3 से डिवाइड किया। तो ये आ जाएगा 32516, ये हो जाएगा 12.6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 4.2। कहने का मतलब ये है कि अब हमें पता चल गया कि व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस मार्कर, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस मार्कर। तो आप बोल सकते हैं कितना, 4.2 सेंटीमीटर, सपोज हियर इन सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे कि इसमें इन तीनों में सही मेजरमेंट हमारा इस मार्कर का कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। यही 4.2 क्या होगा, इस मार्कर का ट्रू वैल्यू होगा और एक्यूरेट वैल्यू होगा। तो इसी तरीके से मैंने क्या लिया है, अल्फाबेट में मैंने लिया है लेट A1, A2, A3 किसी मेजरमेंट में और डॉट डॉट AN, ये सारे के सारे मेजर्ड वैल्यू है। क्या है, मेजर्ड वैल्यू। वैसे मान लीजिए मुझे इसी मार्कर का पता करना है कि क्या लेंथ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको मेजर किया। पहले स्टूडेंट ने मेजर किया, इसकी वैल्यू कितना है अल्फाबेट में, A1, दूसरे ने A2, तीसरे ने A3, और इस तरीके से लास्ट स्टूडेंट ने कितना मेजर किया, AN आर द मेजर्ड वैल्यू। तो इसका हम कैसे ट्रू वैल्यू निकालेंगे, तरीका क्या है, इसका हम मीन निकालते हैं। मीन निकालते हैं। अब देखिए ट्रू वैल्यू पता करने के लिए आर करेक्ट वैल्यू, इसको आप ए मीन भी कह सकते हैं, आर इसको हम ए बार भी कह सकते हैं। तो ये सब आप याद रखिए, सारी चीजें एक ही है। इक्वल टू सबको मैंने ऐड कर दिया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN अपॉन N। इस तरीके से हम ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया कि जैसे मान लीजिए हमारी 3 मेजर्ड वैल्यू है। यहाँ पे मैंने अल्फाबेट के फॉर्म लिया, A1, A2, A3 के फॉर्म लिया है। मान लीजिए मैंने 3 वैल्यू लिया है, 4.1, 4.2, 4.3। इसका हमारा ट्रू वैल्यू, करेक्ट वैल्यू और ए मीन और ए बार कैसे निकलेगा। तो आप तीनों को ऐड कर दिए और 3 से डिवाइड कर दिए तो ये निकल आया। इसमें n टर्म है तो n तक ऐड किया और n से डिवाइड किया। इस तरीके से हम क्या पता करते हैं, ट्रू वैल्यू और करेक्ट वैल्यू। फिर अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर है क्या, सिंपल सी बात करें कि एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ
ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ये A1 A2 A3 क्या है? ये स्टूडेंट के द्वारा मेजर्ड किया गया वैल्यू है। और ए मीन क्या है? ए मीन आप कह सकते हैं करेक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, ए बार है। इसको आप सिंपली ए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ए इज द ट्रू वैल्यू, या ए मीन कह सकते हैं, या ए बार कह सकते हैं। जो भी बहुत सारी डिफरेंट किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर सिंपली वंस अगेन आई रिपीट, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू। दिस इज द ट्रू वैल्यू or correct value or a mean or a bar and minus individual measured value। measured value क्या है? A1 A2 A3। तो यहाँ पे A1 लिखा गया है, इसका मतलब कि पहला हम मेजर्ड वैल्यू डिफरेंस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पहला एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला एब्सोल्यूट एरर। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एब्सोल्यूट एरर हमने कैसे निकालना है? एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सिंपली डेल्टा शो द कि चेंज कितना हुआ। जैसे हमारा जो ट्रू वैल्यू कितना आया? 4.2 आया। अब 4.2 और पहला मान लीजिए ये हमारा ट्रू वैल्यू 4.2 और A1 यहाँ पे क्या है? 4.1 सपोज दैट, यहां से समझाते हैं। ये हमारा ट्रू वैल्यू, ये हमारा ए मीन है, A1 हमारा है, तो कितना चेंज हुआ? 0.1 चेंज हुआ। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं। और एब्सोल्यूट एरर बताता है कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना चेंज है। हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितना चेंज है। तो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये डेल्टा चेंज को बता रहा है। तो डेल्टा A1 मतलब पहला एब्सोल्यूट एरर, तो ए मीन माइनस A1। डेल्टा A2 सेकेंड एब्सोल्यूट एरर, ए मीन माइनस A2। इस तरीके से A3 के लिए निकाल सकते हैं। तो लास्ट मैंने लिखा है डेल्टा AN इक्वल टू ए मीन माइनस AN। ओके, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। फिर हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो सिंपल तरीका है, यानी सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लीजिए। देखिए ये एब्सोल्यूट एरर, आगे क्या लिखा है? मीन। तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। इन सारे पहले एब्सोल्यूट एरर, दूसरे एब्सोल्यूट और तीसरे, इस तरीके से एन टर्म के एब्सोल्यूट एरर का क्या निकाल लो? मीन। लेकिन मीन निकालते समय आप ध्यान रखिएगा कि हम इसके सारे एरर को हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। किस वैल्यू कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? ये मॉड लगाया गया। एरर हमेशा ध्यान रखिएगा, एरर हमेशा ऐड होता है। लिसन वेरी केयरफुली, एरर हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। तो ये हमने सिंपली बताया कि आप मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन कर सकते हो। सिंपली क्या करो, मैंने कहा कि मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, सारे एब्सोल्यूट एरर का क्या निकाल लो आप? मीन। तो क्या कहलाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको कहते हैं फाइनल एब्सोल्यूट एरर, जिसको आप क्या कह सकते हैं? डेल्टा ए मीन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डेल्टा ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबको मैंने क्या करके ऐड कर दिया है और इनसे डिवाइड कर दिया है। इस तरीके से आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन का, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए ये क्या है? हमारा ए है। ए क्या हमारा है? ट्रू वैल्यू। ये हमारा ट्रू वैल्यू है। क्या है? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को कई सारे रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आप इसको ए बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपली ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस। डेल्टा ए बार क्या है? डेल्टा ए बार हमारा ये क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर है। मतलब ये हमारी जो गलतियां हैं उसका मीन है। हमारी गलतियों का क्या है? ये मीन है। ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा N क्या है? गलतियों का जो मिस्टेक्स, उनका जो है मीन निकाला गया है। तो अगर आप यहां से समझने की कोशिश करें
कि जैसे मान लीजिए हमारा जो हमने एक एग्जांपल लिया था 4.1, 4.2, 4.3, इसके हिसाब से कितना आया ट्रू वैल्यू हमारा 4.2 आया है ना, यहाँ 4.2 लिख देंगे प्लस माइनस। अब डेल्टा ए बार कैसे निकालेंगे, तो आप देखते हैं अगर हम पहले ऐसे निकालें, यहाँ सपोज दैट डेल्टा A1 इस वैल्यू को लेके, तो ये मीन कितना है 4.2, पहला इंडिविजुअल मेजर वैल्यू कितना है 4.2 माइनस 4.1, ये क्या आ जाएगा आपका 0.1। A2 अगर हम निकालना चाहें तो 4.2 माइनस 4.2 कितना आ जाएगा 0, है ना, 0.0 लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से आप निकालना चाहते हैं कि डेल्टा A3 क्या होगा, तो ए मीन माइनस A3 क्या हो जाएगा 4.2 माइनस ये है आपका 4.3 हो जाएगा माइनस 0.1। अब हमने क्या किया है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला है, इन सारे वैल्यू को मैंने क्या किया है ऐड कर लिया है, ये तो किया है, और जितने नंबर है उतने से, चूंकि तीन तक लिया है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये आएगा 0.1 प्लस 0.0 प्लस, जो कि माइनस भले, लेकिन इस एरर को हमें ऐड करना है 0.1/3, तो क्या हो जाएगा ये 0.2/3 यानी 0.66 आ जाएगा। यानी ये क्या है, ये गलतियों का मीन है, मिस्टेक्स का हमने मीन निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.66। कहने का मतलब ये है कि इसकी सही वैल्यू 4.2 है, लेकिन ये प्लस 0.66 ज्यादा भी हो सकता है और माइनस 0.66 कम हो सकता है, तो ये हमारा सिंपल है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। व्हाट इज द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, तो आप डिफाइन कर सकते हैं सिंपली द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू व्हाट ए। ये डेल्टा ए बार क्या है, डेल्टा ए बार इज द मीन एब्सोल्यूट एरर और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ए क्या है ट्रू वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम रिलेटिव एरर कहते हैं और फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज एरर का, तो सिंपली अगर हम रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज एरर में। वंस अगेन ध्यान रखिएगा, इफ वी मल्टीप्लाई विद 100 इन रिलेटिव एरर दैट कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर। सो ये हमारा है एरर का पार्ट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या है, देखिए हमने मान लो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारा मेजर वैल्यू क्या है A1, A2, A3, AN है, तो हमको सही वैल्यू निकाला, तो हमने क्या किया मीन निकाल लिया। तो ये जो मीन निकाल लिया तो हमारी क्या आ गई, लगभग ये ट्रू वैल्यू आ गई, एक्यूरेट वैल्यू आ गई। ये ए चाहे लिखिए चाहे मीन लिखिए चाहे बात एक ही, हमने निकाल लिया ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, आप सिंपली क्या करिए, इस ट्रू वैल्यू में से ए मीन में से आप इस इंडिविजुअल मेजर वैल्यू को घटा दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए, तो पहला निकल आएगा एब्सोल्यूट एरर, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, थर्ड एब्सोल्यूट एरर, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इसके बाद इन सारे एब्सोल्यूट एरर का आप मीन ले लीजिए, तो क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। नाउ ये आपका इसका रिप्रेजेंटेशन, ए क्या है, ए इज द ट्रू वैल्यू एंड also called correct value or a mean or a bar. This is the mean absolute error or final absolute error. If we are discussing about the relative error or fractional error, this is the simple ratio of mean or final absolute error to the true value. और इसमें अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं that converted into percentage error. Okay, when the relative error are expressed in percent, that is called percentage error. Thank you.